हाँ जी गुप्ता जी, अच्छा लग रहा है। ओके, अब हम वापस शुरू करते हैं। 12 जने हो गए। अच्छा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, 2 मिनट और। थोड़ा जरा स्पीड थोड़ी कम रखेंगे तो प्लीज अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। मैं तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी दूंगा और पीडीएफ भी दूंगा। अब मैं सोचता हूँ कि कम से कम नंबर ऑफ सेशंस कम से कम हो। फिर भी आपका सुझाव को मैं स्वागत करता हूँ। तो हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन अपन ने देख ली। इस- अब है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का। ये ट्रिक है। अब ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियंस का फ्लो किस तरह से है। ये फ्लो मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन इसमें सिंगल पॉइंट्स लेके रीजन देके, अपन जैसे अपने नी में प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये पीछे की तरफ आ रही है तो अपन को ये पता चल रहा है, तो अपन सिंगल पॉइंट लेंगे क्योंकि एक सिंगल पॉइंट भी, अब जैसे किडनी में 27 है, एक सिंगल पॉइंट टीसीएम के 3 पॉइंट को कवर कर रहा है, तो ये रीजनल बेस है। इसलिए हमें मेरिडियन फ्लो बहुत जरूरी है जानना, और जिससे हम रीजन वाइज हम इसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो हमारा जो किडनी का जो फर्स्ट पॉइंट है, वो सोल ऑफ द फुट से शुरू हो रहा है। और ओके, फिर उसके बाद ये जा रहा है हमारा। 1 मिनट वापस एडोनाइट ले। हाँ जी। अब ये देखें आप, ये जो अपने क्या कहते हैं इसको, एडी, एडी के यहाँ से घूमता हुआ और ये पीछे आया है टुवर्ड्स इसके ये किडनी 10 जो है हमारे घुटने के साइड में आया है अंदर। ये हुआ आपका आउटर साइड, क्योंकि अंगूठे की साइड में आया है ये, और ये आगे मूव कर रहा है। तो 10 पॉइंट हमारे इस यहाँ तक गए, थाई तक। फिर 11 पॉइंट में किडनी का जो पॉइंट्स आए हैं, वो इसके क्या कहते हैं इसको, सीवी की तरफ चले हैं। और इसके साथ में चलते चलते ये 27 आया है एंड में। क्लेविकल रीजन, ये क्या कहना चाहिए इसको, थोरेसिक रीजन, सॉरी, नेक के नीचे ये एंड हुआ है 27 पॉइंट। अब यूबी मेरिडियन अपन जानते हैं कि सबसे बड़ी मेरिडियन है। तो यूबी 1 जो है, इसका ओरिजिन हमारा है इनर साइड ऑफ द आई से। और ये पूरे स्कल का चक्कर लगाता हुआ कि आप देखिए कि ये सिर में इसके 10 पॉइंट है। फिर यहाँ से नेक पे आया, और फिर इसके बाद स्पाइन के कहिए या जीवी के दोनों तरफ दो दो रोज हैं। जो स्पाइन के जो पास में जो रो है, वो 10 से 31 पे खत्म हो रही है, सॉरी 30 पे खत्म हो रही है। फिर यहाँ से 31 से वापस हम गए हैं, तो ये 36 पे गई है। ये और 36 से 49 तक आई है। अब ये वाला जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा मोस्टली लंबर रीजन पे आता है। जितनी भी अपने को तकलीफें होती हैं, वो ये लंबर रीजन पे होती है। तो अपने पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मिल गए जीवी के साथ यूबी के। तो अपन को ये, मेरा कहना है कि अपन को जब रीजन पता चल गया और पॉइंट्स पता चल गए कि यूबी की ये पॉइंट्स है, इवन द 49 भी, ये तो 30 31 से लेकर 49 तक सारे पॉइंट लंबा रीजन के आसपास है, जो कि हमें तकलीफ दे रहे हैं। ये देखिए 30 से फिर ये 35 पे आया, फिर ये सीधा ऊपर चला गया, वापस 36 से नीचे आके ये यहाँ 49 पे आया। अब इसके बाद ये पैरों से होता हुआ थाई के, ये अपने ये बटक के पीछे से होता हुआ
घुटनों में होता हुआ और यहाँ से टर्न देखिए कि साइड में होता हुआ ये स्मॉल फिंगर के आउटर नेल के ऊपर एंड हुआ। तो अपने को ये पता चला कि इस मेरिडियन का पाथ क्या है, और हमें जहां तकलीफ हुई, जिस जगह तकलीफ हुई, हेड रीजन में तकलीफ हुई, तो इसका अपन को आई में जो भी प्रॉब्लम आई जिस तरह, तो अपन यूबी का भी ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी बीमार डिजीजेस इफेक्टेड है, ये देखिए, किडनी और यूबी। अब यूबी को हमने प्लॉट करा है बोथ मिडिल फिंगर वात जॉइंट पे, और इसमें जो मोस्टली जो डिजीज हैं वो है आर्थराइटिस, कोल्ड फीलिंग ऑल ओवर बॉडी, सर्वाइकल पेन, हेडेक, हिप पेन along the UB to leg, hip to leg, पेन इन द स्पाइन, नेजल कंजेशन क्योंकि ये नाक के पास से भी जा रही है, फिर डिस्कम्फर्ट इन द आई क्योंकि ये शुरू ही वहीं से हो रही है। नाउ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, लॉस ऑफ हेड हेयर्स क्योंकि ये राउंड ले रही है, तो ये यूबी हेड हेयर्स को भी इफेक्ट करती है, मतलब अगर सिर के बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल यूबी हो गई। अब किडनी ले लें। अब किडनी हमें प्लॉट करनी है बोथ मिडिल फिंगर के जॉइंट के ऊपर। इसमें हम ट्रीट करेंगे किडनी स्टोन्स, नेफ्राइटिस, किडनी फेलियर, सिस्ट एंड फेब्रॉइड, एंडोमेट्रियल वॉल थिकनेस एंड यूटेराइन कैंसर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डिजीज है, तो अपन बोथ मिडिल फिंगर के सॉरी वात और कफ जॉइंट के ऊपर हम क्रोनिक आर्थराइटिस, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी एंड प्रोननेस टू बोन फ्रैक्चर, हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि थोड़ा सा भी झटका लगे तो टूट जाती है, ये प्रोननेस टू बोन फ्रैक्चर, इसके लिए हम किडनी एंड यूबी के ऊपर ट्रीट करेंगे। अब यूबी हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, ये देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यूबी का है बैक शू में, मतलब पीछे के ऑर्गन्स को ये सपोर्ट कर रही है, ट्रीट कर रही है बैक शू पॉइंट से। एक तो फ्रंट शू हुआ और एक बैक शू हुआ। फ्रंट शू में मोस्टली सीवी के पॉइंट है और बैक शू में तो केवल यूबी के पॉइंट्स है। अगर हमें लंग्स का बैक शू पॉइंट लगाना है जो कि यूबी 13 होता है, क्योंकि यूबी का मैंने आपको जैसे बताया कि 6.7 टीसीएम के पॉइंट एक आयुर्वेदिक पॉइंट के ऊपर आते हैं या एएमसीएम पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो यूबी 13 हमारा आएगा 1 पे। यूबी 14, 15 और 18 और 19 ये सब केवल सेकंड पॉइंट के ऊपर ट्रीट करने से ये हमारा पेरिकार्डियम, हार्ट, लीवर और गॉल ब्लैडर ये सब एक साथ ट्रीट होंगे, इसलिए ये थेरेपी बहुत अच्छी है। स्प्लीन और स्टोमक ये दोनों हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, इसके साथ में टीडब्ल्यू, किडनी और एलआई। देखिए, अब थर्ड पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट करने से हमारे 3 और 2 5 ऑर्गन्स के बैक्शू पॉइंट ट्रीट हो गए। किस किस किसके? स्प्लीन, स्टोमक, टीडब्ल्यू और किडनी और एलआई। फिर एसआई में 4 पे हो जाएंगे, यूबी 27, और यूबी में 28 जो है यूबी का जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 पे, मतलब ये सब आगे आगे ही लग गए मिडिल फिंगर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस हो गई, फायदा आराम मिला, अदरवाइज यूबी के पॉइंट्स लगाना हाथ के ऊपर या क्लासिकल पे लगाना बहुत मुश्किल काम है, इसमें हम बड़े आसानी से इसको करेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। हाँ सर, प्लॉटिंग ही मुश्किल है, थोड़ा सा प्लॉटिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? इसमें यू टीसीएम में, यूबी यूबी में टीसीएम में। टीसीएम अपन अभी टीसीएम की बात ना करें ना आयुर्वेद, अपन एक की बात करें, क्योंकि अपन अभी वो एक बहुत मतलब अलग है कि किस तरह से अपन कट से लें, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे, बीच में से ये कितने तो इट टेक्स वन मोर क्लास
इंडिपेंडेंट क्लास टू प्लॉट द यूवी एलोन। ओके ओके सर, ओके है ना, उसका भी प्रयास करेंगे हम। ओके। है ना। अच्छा, तो अपना जो पेरिकार्डियम से रिलेटेड पॉइंट डिजीज है, जो पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है वो बहुत इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पे आ रही है। इसमें ये किस, इसमें क्या डिजीजेज होती है? वार्म पाम, प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट, इट गिव्स प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट। पुअर कंसंट्रेशन को ट्रीट करेगा। स्लिप डिसऑर्डर के लिए हम 7 सेडेट 8 टोन लगाएंगे। हाई बीपी के लिए 29 सेडेट 018 टोन लगाएंगे। क्रैकलिंग नकल्स के लिए 2459 सेडेट 037 टोन लगाएंगे। आर्म पेन अलोंग द पेरिकार्डियम मेरिडियन, उसमें हमें 2459 सेडेट 037 टोन का ट्रीटमेंट देंगे। अब है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर हमारा दोनों स्मॉल फिंगर के पित्त जॉइंट पर है। इसमें रिलेटेड डिजीज इसमें होती है वार्म हेड एंड कोल्ड फीट, हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस, फ्लैटुलेंस मतलब बदबूदार पटियाना, नाउ द डिफिकल्ट हियरिंग, loss of hearing, thyroid disorder, arm pain along the TW meridian, coughing to increase height and the general endocrine treatment। इसके लिए हम 459 सेडेट 036 टोन लगाएंगे स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे। अब अगर अब कुछ पेयर्स में जो होती हैं, जो दोनों ऑर्गन की वजह से होती हैं, वो हैं, इसमें हमने बोथ आईएफ और बोथ एसएफ के पी जॉइंट हम ट्रीट करेंगे। तो इसमें सीवियर कोल्ड अफेक्शन ड्यूरिंग विंटर, हीट अफेक्शन ड्यूरिंग द समर, और इसमें देखिए विंटर में 24 सेडेट 36 टोन था, और समर में ये उल्टा होके 36 सेडेट 24 टोन, मतलब ये गर्मी बढ़ाना और ठंड बढ़ाने वाली बात हो गई। तो लैक ऑफ एनर्जी, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट रिदम, चेस्ट बर्निंग एंड ससेप्टेबल टू सीजनल चेंजेस, ये ट्रीटमेंट पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर से ये डिस्टरबेंस या इम्बैलेंसेस होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो है लीवर। लीवर के 14 पॉइंट होते हैं। 14 पॉइंट का मतलब 1.4, मतलब वन, एक पॉइंट से ही लीवर पूरा जीरो पे, जीरो के ऊपर आ जाएगा 1 पॉइंट। जीरो और वन दोनों, एक और ये एक पॉइंट आ गया। तो अब ये लीवर का जो मेरिडियन स्टार्ट होती है वो बिग टो के इनर पॉइंट नेल से चलेगी, और ये फिर पैर में जाएगी। 4 तक तो आपके फुट में रहेगी, डोर्सल फुट पे। फिर इसके बाद आपके फुट में जाके थाई तक 12 मेरे आ गई। उसके बाद ये 14 और 13 और ये 14 बहुत दूर दूर है, जो कि 6th रीप पर ये एंड हो रही है। तो ये वाला जो एरिया है वो लीवर का है। और ये अगर बिग टो में अगर पेन होता है, तो अपन अगर इनर साइड में अगर अपनी जिम्मी सेंसिटिविटी बताती है, इसका मतलब हमारा लीवर का प्रॉब्लम है। फिर हम लेते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर भी एक बड़ी मेरिडियन है, जिसमें देखिए आप शुरुआत वो 4th टो से हो रही है, इनर नेल से। ठीक है ना। हाँ, फिर ये इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी फुट तक 5 रही हैं। सॉरी, ये खत्म हो रहा है, माफ करिए मेरे को। ये शुरू हो रही है आई के आउटर कॉर्नर से, यहाँ पे 1 है। अब ये गॉल ब्लैडर जो कि सबसे ज्यादा मतलब करीब 3 राउंड अपने स्कल में लगाती है, तो सबसे ज्यादा जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, स्कल के रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, वो सब गॉल ब्लैडर से होती है, क्योंकि ये 3 बार चक्कर लगा रही है अपने स्कल में, और ये खत्म हो रही है नेक के ऊपर पीछे 21 पे। अब 21 से ये निकलकर रिब में जा रही है,
24 जो है वो 8th रिब है, फिर वहां से वापस नीचे आई है 25th पे, फिर ये फिर पैर में होती हुई, थाई के पीछे से होती हुई, और ये एंड हुई है 4th टो के इनर पॉइंट पे टुवर्ड्स द 5th टो, यहाँ पे ये एंड हुई है। तो ये अपना पाथवे हो गया। तो अपन ये देखा कि ये सबसे ज्यादा जो मैं एक मेरिडियन गॉल ब्लेडर है जो सबसे ज्यादा सिर में इफेक्ट कर रही है या आईज में कर रही है, तो अपन को ये गॉल ब्लैडर की मेरिडियन पे कौन सा पॉइंट चाहिए वो अपन को इस मेरिडियन के पाथवे से हमें पता चलता है। अब हम लेते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर एंड गॉल ब्लैडर का प्लॉटिंग है बोथ रिंग फिंगर के, गॉल ब्लैडर का है बोथ रिंग फिंगर के बाद जॉइंट पे, और लीवर का है बोथ रिंग फिंगर के कफ जॉइंट पे। गॉल ब्लैडर के जो रिलेटेड डिजीज हैं वो एंकल पेन अलोंग द जीबी मेरिडियन, लोअर लेग पेन अलोंग द जीबी मेरिडियन, क्रैम्प्स वगैरह भी अक्सर आते हैं, नी पेन अलोंग द जीबी मेरिडियन, थाई पेन अलोंग द जीबी मेरिडियन, टेम्पोरल हेडेक। अब ये ऊपर जब ऊपर मैंने जैसे आपको कहा कि ये सिर में चक्कर लगाती है 3 चक्कर, तो ये टेम्पोरल हेडेक है, वो बड़ी आसानी से ट्रीट होता है। 1 साइडेड 8 टोन, 1 टोन 8 साइडेड होना चाहिए मेरे विचार में, हो सकता है मैं चेक करूंगा। तो इसी तरह से ऑक्सीपिटल हेडेक है, एक्जिमा इन द पेडल एरिया, एलर्जीज और डेयरी प्रोडक्ट, एलर्जिक टू सीरियल्स, जितने भी तरह की एलर्जीज हैं वो सब गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। इसी तरह से गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है आजकल, जिस तरह से फूड पैटर्न वगैरह और लाइफस्टाइल हो गई उसमें जीबी स्टोन भी बढ़ता जा रहा है, जैसे किडनी स्टोन का था अब जीबी स्टोन भी काफी होने लग गया है। लीवर, लीवर जो कि बोथ रिंग फिंगर के कफ जॉइंट के ऊपर है, इसमें पेन इन बिग टो, क्योंकि बिग टो के पास में है ये, फिर लोअर लेग पेन, हिप पेन, ऑल जॉइंट पेन इन लिवर मेरिडियन, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, हिपेटोमेगाली, लोअर बैक एक, लिवर मेरिडियन, हिकअप, पुअर विजन, कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जो डिजीज है वो लीवर एंड गॉल ब्लैडर है, जो कि जो डिजीज है वो बोथ रिंग फिंगर वी और के जॉइंट के ऊपर प्लॉट होती है। म्यूट करूं मैं वापस? तो इसमें नी पेन बहुत कॉमन है, जो कि गॉल ब्लैडर और लीवर मेरिडियन दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा इसके लिए। तो 7 साइडेड 2 टोन पे हम 4 साइडेड 5 टोन लगाएंगे वाद जॉइंट पे, और के जॉइंट पे 5 टोन, ये 4 1। ओके, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सीवी मेरिडियन। सीवी मेरिडियन इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपके सारे यिन ऑर्गन्स को और सारे यिन चैनल को कनेक्ट करती है। इसको कहा जाता है इट इज द सी ऑफ यिन चैनल्स। इट exerts influence on all the yin meridians. It starts from the genitals, पेरिनियम से शुरू होगी ये, और मूव्स थ्रू द एब्डोमेन एंड चेस्ट थ्रू द एंटीरियर बॉडी। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ की बॉडी में ये चलेगी। अब जैसा कि अपन ने कहा कि सीवी 1 to 12 वो लोअर सीवी कहलाएगी, और वो राइट मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट पे होगी। अब ये देखिए आप कि सीवी जो ये सीवी के जो पॉइंट्स हैं, हाँ, ये 0 10 11 8, सीवी 8 जो होती है अपनी, ये नेवल होती है। तो आपको चेस्ट रीजन में पहुंचने से पहले तो आपका कहलाएगा 12वां पॉइंट है तो लोअर सीवी। तो ये जो लोअर सीवी का प्लॉटिंग है हमारा राइट मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट पे, और अपर सीवी का यहाँ से लेकर 24 तक का प्लॉटिंग है हमारा लेफ्ट मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट पे। तो 0 to 4 cm, अगर ये सारे 1 से 12 हमारे 0 से 4 के प्लॉटिंग पे आ जाएंगे, और 13 से 24 5 से 9 की प्लॉटिंग पे आएंगे। अब जैसा कि
सीवी की इंपॉर्टेंस है, ये फ्रंट शू पॉइंट भी है। जैसे CV3 है, वो फ्रंट शू पॉइंट है यूबी का। CV4 है, वो फ्रंट शू पॉइंट है SI का। CV5 है, ये TW का फ्रंट शू पॉइंट है। CV12 स्टोमक का फ्रंट शू पॉइंट है। CV14 हार्ट का ये फ्रंट शू पॉइंट है। और CV17 पेरिकार्डियम का पॉइंट। अब देखिए आप कि एक पॉइंट के ऊपर हमारा यूबी और SI दोनों के फ्रंट शू आ गए हैं। और इसी तरह से 4, 1, 2, 1, 4, 5 और 7, इसमें सारे फ्रंट शू पॉइंट अपने कवर हो गए हैं। तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट आएगा जीवी, गवर्निंग वेसल। गवर्निंग वेसल जो है उसके भी लेफ्ट और राइट है। तो लोअर का मतलब हो गया गवर्निंग वेसल 1 to 14, जो कि पित्त ज्वाइंट पर आएगा, राइट रिंग फिगर के। और ये 0 to 4 पॉइंट्स इसमें आएंगे। इसी तरह से जीवी 15 से 28, ये अपर जीवी रीजन में आएगा। ये लेफ्ट रिंग फिंगर के पिथ ज्वाइंट पे 5 to 9 पॉइंट्स इसमें आएंगे। अब ये देखिए आप, ये कॉसिक्स से शुरू हो रहा है आपका जीवी की मेरिडियन, और लोअर जीवी आपके स्पाइन तक है। तो स्पाइन तक का जो हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो राइट रिंग फिंगर के पिथ ज्वाइंट पे करना है। अब जहां ये 14 खत्म हुआ, ये अब चला गया नेक के, और फिर चला गया हेड रीजन में पूरा घूमता हुआ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नाक के नीचे चला गया अंदर। तो ये इसका पाथवे है। तो 1 to 14 तो हमने लोअर जीवी में लगा दिया, और 15 to 28 हमने अपर जीवी में लेफ्ट साइड पे लगा दिया, ऑन द रिंग फिंगर, पिथ जॉइंट पे। तो गवर्निंग वेसल जैसे कि हम जानते हैं कि इट इज यूनिलेटरल, सेंट्रल बट फ्रंट बैक। ये बॉडी को दो हिस्से में बांट रही है, आगे में और पीछे में। तो जो ये डीयू मेरिडियन जिस भी कहा जाता है इसको, ये जितने भी ऑल यंग ऑर्गन्स हैं, मेरिडियंस हैं जो पीछे आती है, चाहे यिन क्या है चाहे वो यांग की है, वो सबको गवर्न करती है। और इट इज सेड टू बी गवर्नर ऑफ 6 यंग मेरिडियंस। तो GV1 है, वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV का, किडनी का और जीबी का। इसी तरह से GV3 है, इट क्योर्स द ऑल की फ्रॉम नेवल टू लैंग। GV7, इट improves द फंक्शन ऑफ द लिवर, पैनक्रियास, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। GV20 जो है वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ऑफ ऑल द यंग मेरिडियंस एंड लिवर। एंड द GV28 है, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है स्टोमक का एंड स्प्लीन है शायद इसमें। तो ये आपका हुआ। अब आपने देखा होगा कि अपन ने इस सब का रीजन देखा और पॉइंट्स ढूंढे, और हमने इसको इसमें CM और AM कंसेप्ट में प्लॉट किया। अब आप देखिए, एक एग्जांपल मैंने बनाया है जिसमें सबसे ज्यादा यूबी के पॉइंट्स थे। एक मैंने ऐसा प्रोटोकॉल ढूंढा जो कि था सिस्टाइटिस, यानी सिस्टाइटिस इन द मेल्स। तो सिस्टाइटिस क्या है? UTI, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन। अब इसमें देखिए 14 पॉइंट है, SP6 15, K1 12, CV4, UB 23, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 45 एंड 46। तो इस तरह से 14 पॉइंट्स हुए। अब इन 14 पॉइंट्स को हम दोनों हाथों में लगाएंगे तो ये हो गए 28 पॉइंट्स। तो इसको वैसे मैं इसमें प्लॉट भी कर रखा है, हालांकि सारा इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि मैंने ये सब कहाँ कहाँ कर लगाएंगे। देखिए ये सारे एक साथ आए हैं। अब मैं आसान, अब हमने क्या करा, इसी प्रोटोकॉल को
चेंज किया हमने सीएम और एएम में। अब इसमें हमने जब इसको देखिए, इसमें जो SP6 था TCM में, पहले वाले जो हमने TCM में लगा रहे थे, वो आया है SP ज्वाइंट के सेकंड पॉइंट पे। SP15 जो आया है वो SP ज्वाइंट के 7th पे, मतलब पीछे की साइड चला गया। फिर K12 आया है, वो कफ ज्वाइंट पे, के ज्वाइंट के ऊपर, किडनी मेरिडियन के पे चौथे पॉइंट पे। CV4 आया है लोअर CV ज्वाइंट का 1 राइट हैंड पे। UB23 जो आया है वो थर्ड पॉइंट आया है UB ज्वाइंट के बोथ हैंड्स पे। अब आप देखिए कि UB28, 31, 32, 33 ये सब 4 पॉइंट पे कवर हो गए। इसी तरह से 34 और 35 5 के ऊपर आ गया, और 45 और 46 6 पे आ गया। तो इस तरह से हमारे कुल 15 पॉइंट बने दोनों हाथ के मिला के। तो सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ है कि हमारा प्लॉटिंग करेक्ट हो गया, हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो गए, और सब हाथ के ऊपर आ गए। ये देखिए, ये इसमें तो फिर भी दिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स मैंने लगाए हैं इसके ऊपर, जो कि दिख रहा है कितने आसानी से सब फिंगर्स पे आ गए। कहीं पाम पे या पाम के पीछे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एंड में अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइसिस UTI इन मेल्स requires 28 points of the TCM in both hands, whereas 15 points of CM in AM in both hands are sufficient to cure disease. तो ये मेरा प्रेजेंटेशन पूरा हुआ सर। आज काफी लोग आए, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विष्णु जी। पढ़ा तो आप, अब देखिए मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि अब मैंने रिकॉर्डिंग सबको इसलिए शेयर करी थी कि अपन सब है ना पहले से ही पढ़ना शुरू कर दें। अपन क्लास होने का क्यों इंतजार कर रहे हैं, मतलब क्लास होए उससे पहले अपने पास रिकॉर्डिंग हो जाए। तो अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना सब, अनम्यूट कर लीजिए। और सर ये पर्सनल मीटिंग करनी है आपको, है, पर्सनल मीटिंग करनी है। अरे आपने जो सत्तू वाली बात करी ना, वो मैं आपको बुलाने वाला था कि आप सत्तू खाने मेरे घर आइए। दोस्त आने के बाद पर्सनल मीटिंग करेंगे अपन। चलिए, सबको अच्छा लगा, एवरीबॉडी। हाँ, वो शानदार, वो शानदार, वो शानदार। कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने इसको पढ़ देखो, रखा है वो बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाँ, मेरा हक बनता है आपके ऊपर रिक्वेस्ट करने का। बिल्कुल बनता है, सबका बनता है, आप ही नहीं, हमारा परिवार पूरा। मैं तो सर आपको छोटा भाई हूँ यार। चलो ठीक है, मान लेते हैं। और कोई आदेश? बस धन्यवाद बहुत बहुत, आप सब लोग पधारे। किसी को कुछ पूछना हो तो अगर मैं बता सका तो बता सर मेरे दूंगा, को तो नहीं तो। कुछ आता नहीं है, सब सिखाना आपको, सिखाना है मेरे को तो। आशीर्वाद दोगे तो काम चलेगा। अरे सर। विष्णु जी, सर आपके पास नमस्कार। सब्जेक्टिव पेपर देना है, ध्यान है आपको। अरे हाँ, नहीं सर, मैं तो कुछ आता भी नहीं मेरे को तो, मैं तो आर्ट्स, आर्ट्स का आदमी हूँ, आर्ट्स का। साइंस का, साइंस, आप साइंस एंड आदमी हूँ। देखिए ये बात आप सर रिकॉर्डिंग भेज देना, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी आएगी और PDF भी आएगी, थैंक क्योंकि यू, सर थैंक यू सर, नमस्कार। PDF बहुत इंपॉर्टेंट थैंक है। यू। हाँ तो सर मेरा, मुझे पूछना है। हाँ जी, सर पिछले 1 महीने से मैं लगातार घूम रही हूँ। घूमने के कारण मेरे पूरी बॉडी में पेन भरा पड़ा है। और मुझे बहुत अनईजी हो रही हूँ, स्पेशली लेग्स में। तो मुझे कुछ बताइए। मैडम, आप, मैंने आपको लेग मैंने पेन आपको की जो लेग बात पेन करी, की बात करी, एक मिनट आवाज एक कम मिनट करिए। आवाज जरूरी है। आप बंद कर। आप तो अपन को तो अपन को लोकेशन देखनी है लोकेशन देखनी है कि आप कौन सी, कि सबसे आप कौन इम्पोर्टेंट सी, चीज यही सबसे तो होगी कि इम्पोर्टेंट चीज ये मेरिडियन तो होगी कि क्या मेरिडियन बनेगा। क्या बनेगा। सर काम रिपीट हो करें रही है आवाज करें आपकी। सब अनम्यूट हो, सबको, मैं रहना वहां से, मैं एक बार में सबको एक बार सबको अनम्यूट अनम्यूट कर करो। देता हूँ। अनम्यूट कर दे। हाँ,
और फिर इसके बाद एक एक जने को फिर जिस हो गया जी सबने सर, अब बंद कर आएगी दिया। सर। हाँ जी, अब आप अपने आप को म्यूट करके एक जना बोलो। जी सर। जी मैडम, सर, मैंने अभी बोला, आपने सुना था? हाँ मैंने सुना था कि सबसे सर। पहले अपन को मेरिडियन लोकेट करनी है, अपन को रीजन लोकेट करना है। सर, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ ये क्यों सर आपके एंड पे मिस्टेक हो रही है। अब मैं इसके लिए क्या करूं, एक बार अपने आप को म्यूट, आपने तो बंद कर दिया ना, लीव कर दिया, मैडम ने लीव कर, मैं एक बार लीव करूं क्या? ठीक है। मेरे को फिर किसी को ज्वाइन कर, कोई दूसरा बन जाएगा एडमिन।